हमने ये जान लिया कि हमें वूल मिलती कैसे, भाई हमें वूल शीप से मिलती है, बट आखिरकार उन हेयरी फाइबर से ये फाइनल वूलन प्रोडक्ट्स, स्वेटर, सॉक्स, कैप्स वगैरह, ये सब हमें कैसे मिलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम इसे डिटेल में समझते हैं। लेट्स लर्न अबाउट दिस प्रोसेस। Here are 6 steps for obtaining wool. First step है बेटा shearing. The process of removing the fleece of sheep is called shearing. sheep की बॉडी से हेयर रिमूव करना shearing कहलाता है। अब आपने देखा है ना कि बार्बर की शॉप्स में कैसी सी मशीन्स यूज होती हैं हेयर शेव करने के लिए, तो कुछ ऐसे ही सिमिलर मशीन्स का यूज किया जाता है शीप की बॉडी से हेयर रिमूव करने के लिए। अब आप कहेंगे मैम शीप की बॉडी से हेयर रिमूव कर रहे हैं, शीप को दर्द तो नहीं होएगा? तो अब आप मुझे बताओ, आप हेयर कट करवाते हो, स्पाइक्स करवाते हो, कटोरा कट करवाते हो, तो क्या आपको दर्द होता है? नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारे हेयर बेटा डेड सेल्स के बने होते हैं, तो उनको कट करने पे हमें दर्द नहीं होता। वैसे ही शीप के भी हेयर डेड हैं, दैट्स व्हाई शीयरिंग के दौरान शीप को दर्द नहीं होता। पर एक बात ध्यान देने वाली है, शीयरिंग को बेटा हॉट वेदर में करना चाहिए, गर्मियों में करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि कोल्ड वेदर में शीप को अपनी फ्लीस की जरूरत होती है अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। अब आप गर्मियों में तो स्वेटर नहीं पहनते ना, सर्दियों में ही पहनते हो। वैसे ही सर्दियों में शीप को अपनी फ्लीस चाहिए होती है ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। तो बेटा अब हमने शीप की बॉडी से थिक हेयर की लेयर को रिमूव कर लिया है, तो अब शीप को साइड पे कर दो। अब हमें इसी फ्लीस को, इसी हेयरी लेयर को आगे प्रोसेस करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस है बच्चों स्काउरिंग। अब स्काउरिंग क्या होता है? अब आप लोग जानते हैं कि शीप तो एक फ्री एनिमल है, वो कभी मिट्टी में खेलती है, कभी कीचड़ में लोटपोट होती है। तो कहने का मतलब ये है कि शीप से जो हमें हेयरी फाइबर्स मिले हैं ना, वो गंदे हैं, डर्टी हैं। अब कोई भी गंदा स्वेटर तो डालना नहीं चाहेगा, तो जो हमें ये हेयरी फाइबर्स मिले हैं, इन्हें बड़े बड़े टैंक्स में अच्छे से धोया जाता है ताकि इनकी डस्ट को, इनकी ग्रीस को, इनकी डर्ट को रिमूव करा जा सके। और बेटा यही पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है? स्काउरिंग कहलाता है। अब एक बार स्काउरिंग करने के बाद जब हमें साफ फाइबर्स मिल चुके हैं, तो उनको फैक्ट्रीज भेजा जाता है सॉर्टिंग करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया? सॉर्टिंग। अब आप कहेंगे कि मैम हम फाइबर्स को किस बेसिस पे सॉर्ट करते हैं? तो बेटा फाइबर्स की सॉर्टिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स, साइजेस एटसेट्रा। इन हेयरी फाइबर्स का बेटा अलग अलग टेक्सचर होता है, अलग अलग साइज होता है, तो इनके इन्हीं साइजेस और टेक्सचर्स के बेसिस पे इनकी सॉर्टिंग करी जाती है। तो नेक्स्ट स्टेप है क्लीनिंग ऑफ वुड्स। आपने कभी ना कभी अपनी स्वेटर्स पे स्मॉल फ्लफी फाइबर्स तो जरूर देखे होंगे, जिन्हें बर्स या फिर अपनी लोकल डायलेक्ट में बोले तो बुर कहा जाता है। अब ये बच्चों हमारे स्वेटर से चिपके होते हैं, वैसे ही ये बर्स हेयरी फाइबर से भी चिपके होते हैं, तो इन्हें उनसे हटाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो यही प्रोसेस कहलाता है बच्चों क्लीनिंग ऑफ बर्स। अब एक बार हमने बर्स को हटा दिया, तो अब उन हेयरी फाइबर्स को फिर से धोया जाता है और ड्राई करा जाता है, और फिर उनसे बनाए जाते हैं थिन थ्रेड्स या फिर थिन फिलामेंट्स, जिन्हें वुलन फाइबर्स कहा जाता है। अब एक बार बच्चों हमें वुलन फाइबर्स मिल गए, तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है डाइंग। नेचुरली हमें बच्चों शीप से जो फ्लीस मिलती है वो ब्लैक, व्हाइट या ब्राउन कलर की होती है, बट हम तो जानते हैं कि हमारे पास इतने कलरफुल स्वेटर्स होते हैं, सॉक्स होती हैं, कैप्स होती हैं, पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर, है ना। तो अब ये सारे कलर्स कहाँ से आते हैं? ये सारे कलर्स बेटा इसी स्टेप से आते हैं जिसका नाम है डाइंग। और इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? हमारे वुलन फाइबर्स को अलग अलग कलर्स प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार हमारे फाइबर्स डाई हो गए, तो अब नेक्स्ट स्टेप होता है रोलिंग। यहाँ पे फाइबर्स को बच्चों स्ट्रेट किया जाता है, उन्हें कोम किया जाता है और उन्हें यार्न्स में रोल किया जाता है, मतलब दे आर रोल्ड इनटू यार्न्स। अब यही यार्न्स है बच्चों जिनसे हमें डिफरेंट वेराइटीज ऑफ वुलन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कारपेट्स एटसेट्रा। तो यही है हमारा पूरा प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम फाइबर्स। तो बच्चों
फिर एक बार प्रोसेसिंग ऑफ वूल को समराइज कर लिया जाए। देखिए बच्चों, द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो बेटा हमारा पहला स्टेप क्या होता है? शेयरिंग होता है। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा स्काउरिंग। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट स्टेप आता है सॉर्टिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद करा जाता है क्लीनिंग ऑफ बर्ड्स। उसके बाद हम करते हैं डाइंग एंड लास्ट में बच्चों करा जाता है रोलिंग। तो ये है पूरा आपके सामने द फ्लो चार्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वूल।